आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस का सेकंड लेक्चर देने वाले हैं। और इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन के टाइप्स को और न्यूट्रिशन के सभी टाइप्स के डिफाइन को जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस को जाना था और कुछ बेसिक नॉलेज लिए थे, उसके बाद न्यूट्रिशन को डिफाइन किए थे। आज हम लोग न्यूट्रिशन के पार्ट पे चलेंगे, ठीक है। तो पिछले क्लास में ये भी डिस्कस हो चुका था, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं। पहला है ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन दूसरा क्या है हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। है ना, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। क्लियर है। जिसको हम लोग ऑटोट्रॉफ को क्या कहते हैं, देखिए बता, न्यूट्रिशन पोषण, और ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन मतलब स्वपोषण और हेटेरोट्रॉफ परपोषण। क्या होता है इसका हिंदी, स्वपोषण। स्वपोषण, इसका क्या होता है, परपोषण। क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानेंगे ये ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है हम लोग ये जानेंगे पहले, ठीक है। तो ये हिंदी इसका नाम हम लोग देखते हैं, क्या है, स्वपोषण। क्या है, स्वपोषण मतलब क्या हुआ, खुद से पोषण प्राप्त करना, स्वयं। मतलब जो जीव, इसका देखिए डिफाइन हम लोग लिख लीजिए यहाँ पे, जो जीव अपना पोषण स्वयं से प्राप्त करते हैं उसे स्वपोषण कहा जाता है। देखिए अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा क्या है यहाँ पे, स्वपोषण। जो जीव अपना पोषण स्वयं से प्राप्त करते हो, मतलब कैसे कि कोई भी अगर एनिमल्स है, वो अगर अपना भोजन खुद से प्राप्त कर रहा है ना, यानी कि किसी और अन्य जीव पे, किसी और भी जीव पे, किसी और एनिमल पे डिपेंडेंट्स अगर नहीं है, तो वो एनिमल किसमें आएगा, वो कौन सा पोषण प्राप्त कर रहा है, वो स्वपोषण। वो खुद से अपना पोषण प्राप्त कर रहा है। वैसे एनिमल में जो है वो होता है क्या, किसी भी जीव पे या किसी व्यक्ति, पेड़ पौधे या कुछ सी पे भी निर्भर नहीं करता है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, ह्यूमन, तो इसमें क्या है कि हम लोग पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग कोई फल खाते हैं या कोई अनाज खाते हैं या कुछ भी सब्जी खाते हैं, तो पेड़ पौधों के द्वारा, तो हम लोग क्या आएंगे, ये ऑटोट्रॉफ में नहीं आएंगे, है ना, हम लोग इसमें नहीं आएंगे। और एक आया पेड़ पौधा। पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाता है ना, पेड़ पौधा खुद से अपना भोजन प्राप्त करता है, अपना पोषण अपने लिए खुद से न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, इसीलिए वो उसे क्या कहते हैं लोग, स्वपोषण। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग परपोषण, इसके नाम से ही लग रहा है, परपोषण निर्भर करना, किसी और पर निर्भर, दूसरे पर निर्भर। तो इसका हम लोग डिफाइन क्या लिखेंगे, जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, परपोषण परपोषी क्या होते हैं,
क्या ये देखिए, स्वपोषण मतलब खुद से न्यूट्रिशन को प्राप्त करना, ठीक है। परपोषण, जो जीव अपने पोषण के लिए दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, जैसे हम लोग भी जीव है, पेड़ पौधा भी जीव है, तो हम लोग किस पे निर्भर कर रहे हैं, पेड़ पौधे पे, हम लोग प्लांट्स पे निर्भर कर रहे हैं। तो हम लोग किसमें आएंगे, हम लोग हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन, हम लोग हेटेरोट्रॉफ मतलब अपने पोषण के लिए, अपने न्यूट्रिशन को प्राप्त करने के लिए किसी और पे निर्भर है। तो आपको इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ग्रीन प्लांट्स, और इस एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ह्यूमन। क्लियर है। ऑटोट्रॉफ्स और न्यूट्रोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स ये किसके, न्यूट्रिशन के पार्ट्स थे। अब हम लोगों को क्या जानना है, ऑटोट्रॉफ्स के कितने सारे पार्ट्स हैं और हेटेरोट्रॉफ्स के कितने सारे पार्ट्स हैं, है ना। देखते जाइएगा, ग्राफ के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से, क्योंकि आपको समझ में आ जाए। न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स, पहला ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, दूसरा हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब हम लोग ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन को और हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन को समझ चुके हैं, तो अब हम लोगों को क्या जानना होगा कि ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन के पार्ट्स को और उनके डिफाइन को, और वो पार्ट्स कैसे कैसे उन्हें समझना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, हेटेरोट्रॉफ्स के पार्ट्स को। क्लियर है। तो हम लोग का पॉइंट्स क्या आता है, ऑटोट्रॉफ्स, इसके पार्ट्स को हम लोग जानते हैं। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ। ले लिया आप लोग स्क्रीनशॉट या फिर नोट कर लीजिए कॉपी में। आइए, हम लोग न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स को पढ़ लिए। अब हम लोग को क्या जानना है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। क्या हम लोगों का पार्ट्स, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। अब देखिए, इसका डिफाइन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। क्या होता है ऑटोट्रॉफ, मतलब कि जो जीव अपना पोषण जो है स्वयं प्राप्त करते हैं, खुद किसी और पे निर्भर नहीं करते हैं। तो इस प्रकार का पोषण जो है ना 2 तरह का होता है, मतलब ऑटोट्रॉफ पोषण जो होता है, ऑटोट्रॉफ न्यूट्रिशन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स कौन कौन है ये हम लोग जानते हैं। आइए, पहला क्या होता है, फोटोट्रॉफ्स। क्या है पहला, फोटोट्रॉफ्स, और दूसरा क्या होता है, केमोट्रॉफ्स। देखिए जाइए, ऑटोट्रॉफ्स 2 टाइप्स, फोटोट्रॉफ्स और केमोट्रॉफ्स। अब हम लोग इसका हिंदी जानेंगे, इसको क्या कहते हैं, फोटोट्रॉफ न्यूट्रिशन और केमोट्रॉफ न्यूट्रिशन। फोटोट्रॉफ को प्रकाश संश्लेषी, है ना, और इससे केमोट्रॉफ्स रसायन संश्लेषी। आप लोग समझ में आ गया होगा। फोटोट्रॉफ्स का मतलब ही यहाँ लग रहा है कि फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस होगा यहाँ, है ना। अब फोटोट्रॉफ्स में हम लोग जानेंगे कि इसे हम लोग किस तरह से डिफाइन करेंगे और केमोट्रॉफ्स को किस तरह से डिफाइन करेंगे। तो हम लोग इस दोनों में डिफरेंस ले लेते हैं पहले। अब देखिए फोटोट्रॉफ्स को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे। फोटोट्रॉफ्स एक ऐसी न्यूट्रिशन की प्रक्रिया है जिसमें जो है ना कोई भी जीव, जैसे कोई भी जीव तो नहीं होगा। फोटोट्रॉफ्स मतलब प्रकाश संश्लेषी, आपको पहले बता दिए। और ये न्यूट्रिशन जो होगा, जो भी न्यूट्रिशन, ये जो फोटोट्रॉफ न्यूट्रिशन है, ये सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में होगा। किसमें होगा, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में, क्योंकि इसका प्रोसेस जो है इसको हम लोग अभी समझेंगे कैसे, ठीक है। तो हम लोग इसके प्रोसेस को लेके जाते हैं, इसे कैसे हम डिफाइन करते हैं। इस पोर्शन में जीव अपना भोजन CO2 तथा CO2 की उपस्थिति
में H2O तथा सूर्य के प्रकाश के मौजूदगी में इस पोषण में जीव अपना भोजन CO2 की उपस्थिति में H2O तथा सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी में निर्माण करते या प्राप्त करते हैं। पता चल गया भैया। अच्छा, आप लोग जूनियर क्लास में ही पढ़ेंगे फोटोसिंथेटिक्स, पढ़े होंगे। फोटोसिंथेटिक्स ये एक प्रोसेस है जो किसमें होते हैं, ग्रीन प्लांट्स में, पता है। तो हम लोग इस पॉइंट्स को क्लियर कर लेते हैं पहले, न्यूट्रिशन से सभी पार्ट्स को हम लोग क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग जानेंगे ये फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस है क्या, पूरी डिटेल और डिस्क्रिप्शन के साथ, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, ये फोटोट्रॉप्स को किस तरह से कर सकते हैं, इसमें जो ना कोई भी जीव सूर्य की, ये H2O मतलब क्या होता है, जल का हम लोग रसायन सूत्र देखते हैं H2O, और H2O तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी की उपस्थिति में रहते हुए और सन का जो लाइट होता है वो सनलाइट की एनर्जी उसको एब्जॉर्ब करके जो अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब हम लोग जानेंगे केमोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। तो आपको नाम से लग रहा होगा ये रसायन से है, रसायन शास्त्र से आ रहा है, रसायन संश्लेषी है ना। इसका मतलब क्या होता है, रसायन संश्लेषी। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे और इसे कैसे समझेंगे। क्लियर है। तो हम देखते हैं केमोट्रॉप्स को, पोषण की ऐसी विधि जिसमें पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। देखिए क्या है केमोट्रॉप्स में, मतलब ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें जीव सीधे अकार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करता है। तो इसमें कोई भी जैसे जीव है तो वो इसमें क्या बोला, अकार्बनिक पदार्थों, मतलब क्या, अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन नहीं है कि वो सारा गलत पदार्थ है ना। तो उससे जो भी ये पोषण प्राप्त करेगा उस वैसे पोषण को क्या कहेंगे हम लोग, केमोट्रॉप्स न्यूट्रिशन। क्लियर है। अब इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, मतलब कि कौन कौन से ऐसे जीव है जो कि अकार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो पहला एग्जाम्पल होगा हमारा बीजी एल्गी, ठीक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल है, दूसरा है राइजोबियम, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोटोट्रॉप्स और केमोट्रॉप्स में क्या डिफरेंस है। अब आपको इसका फोटोट्रॉप्स किसमें, यह इसमें एक और पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा, मैं आपको बोल देती हूँ। फोटोट्रॉप्स मतलब कि फोटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन केवल सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में पाया जाता है। अगर आपसे कोई पूछ सकता है, ऐसा क्वेश्चन जरूर कोई कर देगा कि फोटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो है किन किन जीवों में पाया जाता है, तो हमारा सिर्फ एक ही आंसर होगा, क्या है वो, ग्रीन प्लांट्स में। क्योंकि फोटोसिंथेटिक्स की जो प्रोसेस होती है वो और किसी प्लांट्स में या किसी जीव में नहीं होता है, सिर्फ एक ही ग्रीन प्लांट्स में। क्योंकि ग्रीन प्लांट्स का रीजन क्या है, इसका रीजन हम लोग किस में पढ़ेंगे, फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस में हम लोग इनके पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, ये ग्रीन प्लांट्स में क्यों होता है और कैसे होता है। क्लियर है। अभी आप लोग ऑटोट्रॉप्स के न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स होते हैं, इनको समझ चुके हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। मैं आपको लेके जाती हूँ हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के पार्ट्स पे। क्लियर है, आप लोग इसे नोट कीजिए।
अब हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन के पार्ट्स पे। ठीक है, क्या है हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। क्या है हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन। ठीक है, अब हम लोग इसके पार्ट्स को जानेंगे। तो इन्हें देखिए 3-4 पार्ट्स में बांटा गया है और इसके सभी पार्ट्स को हम लोगों को उसके भी पार्ट्स है। ठीक है, इनके जो पार्ट्स आएंगे, जैसे पहला पार्ट्स क्या है हम लोग इसको देखते हैं। हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन के जो है फर्स्ट पार्ट्स क्या है, वो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये क्या है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के एक पार्ट्स है, पहला पार्ट्स है जिसका नाम क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। तो अब हम लोग जानेंगे कि ये होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है क्या। ठीक है, तो हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इस पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव भोजन को निगलकर उसका आंतरिक पाचन करता है। देखिए क्या है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव भोजन को निगलकर उसका आंतरिक पाचन करता है। यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट और देख सकते हैं कि भोजन को पूर्णतः निगलकर उसका आंतरिक पाचन करता है। क्लियर है, यहाँ पर पूर्णतः दे दीजिए। ठीक है, पूर्णतः निगल कर। और देखिए इसमें है क्या, इसको हम लोग समझेंगे कि इस जो भी कोई जीव है, अगर जैसे हम लोग मानते हैं कोई जीव है, उसको हम कोई भोजन हम लोग कोई जीव कर रहा है, अगर वो जीव तो उस खाना को पहले वो खा लेगा। ठीक है, और उसका जो भोजन लिया गया, जो उसका भोजन है वो उसके मुंह में या फिर कहीं पे नहीं पचेगा, उसका आंतरिक पाचन होगा, मतलब उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद वो खाना डाइजेस्ट होना शुरू करेगा। क्लियर है, वो खाना अंदर जाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस में शुरू होती है। अब आप सोचते होंगे मैं डाइजेशन क्या बोल रही हूँ, तो इस टॉपिक को हम लोग अच्छे से पहले पढ़ लेते हैं। हम लोग फिर डाइजेशन भी पढ़ना है, ह्यूमंस में अलग, एनिमल्स में अलग अलग कैसे कैसे होता है, ये डाइजेशन प्रोसेस को भी हम लोग जानेंगे। तो पहले क्या है इसमें होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है कि कोई भी जीव उस भोजन को पहले निगलेगा, उसके उसका आंतरिक पाचन करता है। क्लियर है ये। अब हम लोग जानेंगे इस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बहुत सारे पार्ट्स हैं, बहुत सारे आप लोग सुने होंगे छोटे क्लास में ही, ये हार्निवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ये सब सुने होंगे। ये सब इसी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। जैसे हार्निवोरस का हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, हार्निवोरस क्या होता है, जो केवल हरे सब्जी मतलब कि फल सब्जियां ये सब खाता है। कार्निवोरस क्या होता है, जो मीट मछली ये सब खाता है। और ओमनिवोरस जो दोनों खाता है। अब एक हार्निवोरस का आप एग्जाम्पल लीजिए। हार्निवोरस का एक एग्जाम्पल लेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, काव क्या है, केवल ये फल फूल ये सब ही खाया जाता है, ये घास भूसी खाता है, ये कोई मीट ये सब नहीं खाता है। ठीक है, तो ये हार्निवोरस का एग्जाम्पल हुआ। और इस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ये खाना को किस तरह से खा रहा है।
आप इसे खाना दे दीजिए, या इसका जो भोजन है गाय का, अगर आप इसे देते हैं या कोई घास देते हैं तो ये इसे चबाता है और इसे अंदर ले लेता है ना। अब इसका जो पाचन होता है इस भोजन का वो उसके अंदर होता है, ठीक है, उसके बॉडी के बाहर पाचन नहीं होगा, उसके अंदर होता है पाचन। ये क्लियर हो गया। मतलब ये जो हार्निवोरस ये किस तरह का पोषण करता है, ये क्या है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्राणी सा पोषण। कार्निवोरस का भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। कार्निवोरस का एग्जांपल क्या आएगा, लायन। और ओमनिवोरस का एग्जांपल क्या था, ह्यूमन, डॉग, ये सब, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। और भी सारे इसके पार्ट्स है, बहुत सारे पार्ट्स है, आप लोगों को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको हम लोग समझ गए। ये फर्स्ट पार्ट्स था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का। अब हम लोग सेकेंड पार्ट्स को जानेंगे, उससे पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिए। हम लोगों का पहला पार्ट था क्या, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा पार्ट क्या होता है हम लोगों का, सैप्रोपैथिक न्यूट्रिशन। सैप्रोपैथिक न्यूट्रिशन, सैप्रोपैथिक या हम लोग क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सैप्रोजोइक, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोफैटिक या सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन। अब लोग इसे हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे, मृत्योपजीवी पोषण। क्या, मृत्योपजीवी पोषण। हम लोग इसे क्या कहते हैं, सैप्रोफैटिक को मृत्योपजीवी। हो गया ये क्लियर। मृत्योपजीवी हम लोग किसे कहते हैं, सैप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। इस नाम से आप सैप्रोफैटिक या सैप्रोजोइक, इस नाम से तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन इसका हिंदी नेम जो दिया गया मृत्योपजीवी, इससे कुछ ना कुछ तो अनुमान आप लोग लगा सकते हैं, कुछ ना कुछ तो आप लोग गेस कर सकते हैं। यहाँ क्या, मृत्योपजीवी, मृत्यु मतलब क्या होता है, मरा हुआ, है ना। और पर उससे पोषण प्राप्त करना, क्लियर है। इसके नाम से डिफाइन हो रहा है, हम लोग इसे लैंग्वेज में चेंज करते हैं। तो क्या है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से क्या है, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना पोषण सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों से अपघटित कर प्राप्त करते हैं। मैं पहले इसमें इंक ले लेती हूँ, दिखाई कम देगा इस वजह से मैं आपको इंक पहले इसमें हम लोगों ने क्या सैप्रोजोइक को पढ़ा था, और आप लोग को समझ में आ गया होगा ये कि हम लोग किस तरह से इसको डिफाइन करेंगे। नेम से ही पूरा डिफिनेशन पता चल रहा है ना, नेम से ही पूरा डिफिनेशन पता चल रहा है। क्या था, मृत्योपजीवी मतलब मृत से क्या क्या पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अपना पोषण
सड़े गले अकार्बनिक पदार्थ हो, या तो फिर हम लोग इस तरह से मृत जीवों से उसे अवशोषित कर, अकार्बनिक पदार्थ में उसको अवशोषित कर प्राप्त करते हैं। ध्यान से इसको आप लोग नोट कीजिएगा। देखिए यहाँ क्या है, सड़े गले अकार्बनिक पदार्थों को अवशोषित कर से प्राप्त करते हैं। देखिए मृत्युक सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन में हुआ क्या, इसमें जीव जो है ना, कोई अगर जैसे मरा हुआ कोई जीव है, मरा हुआ जीव मतलब कैसे कि कोई मेढक मर गया, कुछ भी कोई भी जीव मरा है, डेड है, और वो बहुत दिनों से वहीं पड़ा, वो सड़ गया, गल गया, उससे जो उसको जो ना अब विघटित करेगा, ठीक है ना, उससे जो उस तरह अकार्बनिक पदार्थ हो गए ना, वो कार्बन की मात्रा में कम हो गई या फिर कुछ भी, उससे जो वो पोषण प्राप्त करेगा, उससे जो वो न्यूट्रिशन लेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अगर वो सड़ा गला हुआ पदार्थ है, कोई भी जीव है सड़ा गला हुआ, तो उसे तो वो न्यूट्रिशन अवशोषित करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इस प्रकार के न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम लोग, सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन या फिर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। अब आप लोग क्लियर हो गया, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसे आप लोग अपने लैंग्वेज में भी डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। समझ गए आप लोग तो इसे नोट कर लीजिए, मैं आपको इसके नेक्स्ट पार्ट्स पे ले चलती हूँ। हम लोग का तीसरा पार्ट्स क्या, हम लोग दो पार्ट्स को जाने हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, और तीसरा हम लोगों का आ जाता है पैरासिटिज्म। क्या होता है, पैरासिटिज्म। इसको हम लोग कहते हैं परजीविता। क्या, परजीविता। ये क्लियर हो गया आपको। अच्छा, एक चीज मैं छोड़ दी हूँ, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन के। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा कौन सा जीव है जो कि सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है, तो उसका फर्स्ट एग्जाम्पल हो जाएगा कवक। क्या होता है, कवक। ये जो अपने सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करता है। क्लियर हो गया। अब हम लोग जानेंगे पैरासिटिज्म को। पैरासिटिज्म क्या है ये, ठीक है, ये किसके पार्ट से, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का टाइप्स है, और हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। पोषण की ऐसी विधि पोषण की ऐसी विधि, एक सेकेंड, जिसमें जी देखिए, मैं आपको डिफाइन लिखाने पर इसे समझाना चाहूंगी ताकि आप अपने खुद से भी लैंग्वेज बना सकें। क्या है, परजीविता। परजीविता मतलब क्या, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं बोलिए, मतलब कि उस पे अस्थायी रूप से कोई जीव जो है पोषण प्राप्त करेगा, तो दूसरे जीव पे अस्थायी रूप से या अस्थायी रूप से, ठीक है, उस पे वो रह के ही वो पोषण प्राप्त करता है उस पे, ठीक है, उस पे वो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से रह के तब वो पोषण प्राप्त करता है। तो हम लोग इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आप लोग खुद से भी डिफाइन कर सकते हैं, नहीं हो पाता है तो आप लोग ट्राई कीजिए, 2 बार 3 बार में सही हो जाएगा। और हम लोग इसे डिफाइन करेंगे, पोषण की ऐसी विधि जिसमें जीव अस्थायी या अस्थायी एक सेकेंड, अस्थायी या
अब देखिए मैं आपको क्या बताई थी, अस्थायी और अस्थायी रूप से मतलब क्या, या तो वो उस पर हमेशा रहेगा, ठीक है, या उसके ऊपर डिपेंड, जैसे ये कोई जीव है और इस जीव को न्यूट्रिशन चाहिए, ठीक है, तो ये जीव जो है ना इसके ऊपर रह जाएगा और इसे न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो फिर अगर ये कोई जीव है और इस जीव को न्यूट्रिशन चाहिए तो ये जीव उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर जाके इसके अंदर से न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। तो 2 टाइप्स के होते हैं, इसको भी हम लोग जानेंगे। पहले ये क्या है कि इस पर अस्थायी रूप से या आंशिक रूप से रहकर पोषण प्राप्त करता है। अब आप लोग जैसे जान सकते हैं इसमें जो है इस पैरासिटिस में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट मतलब क्या, इसमें जो है इस प्रोसेस में अब आप लोग मेजबान और मेहमान दोनों के बारे में समझेंगे, होस्ट एंड गेस्ट। तो हम लोग इसमें इस चीज़ की चर्चा करेंगे। इसमें आप लोग होस्ट मतलब ये मत समझेंगे कि हम लोग होस्ट है और कोई बाहर से आ गया तो वो गेस्ट, बात बिल्कुल ऐसा ही है, तो बिल्कुल ही ऐसे बात है, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसे समझते हैं ये कैसे हो रहा है। इसमें होस्ट नुकसान में तथा गेस्ट फायदे में रहता है। अब देखिए कि इस प्रोसेस, ये जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन है, ये जो न्यूट्रिशन प्राप्त करने की विधि है, इसमें क्या होता है, होस्ट जो है ना, होस्ट मतलब क्या, मेजबान, जो जिसका वो इलाका है जहाँ वो रहता है। जैसे कि ये मेरा घर है तो इस घर में क्या है कि यहाँ के मैं होस्ट हुई, ठीक है, और बाहर से कोई आ रहा है, ये मेरी कोई फ्रेंड या फिर कोई भी आ रहा है बाहर से, तो वो क्या हो जाएंगे, गेस्ट। तो इस प्रोसेस में जो ना होस्ट ही नुकसान में रहता है और गेस्ट फायदे में है। तो कैसे मैं समझाऊं, ये देखिए एक पॉइंट, अगर कोई मार्केट से कोई सामान आता है घर में और उस समय गेस्ट आ जाते तो पहले हम लोग को वो सामान गेस्ट को देना पड़ता है। ये कोई हम लोग समझिए हम लोग मार्केट से समोसा लाए या कुछ भी लाए, तो उस समोसे को हम लोग फैमिली मेंबर अगर जितने हैं उस हिसाब से लाए होंगे। अगर बिना जाने हुए वहाँ कोई गेस्ट आ जाए तो क्या होगा, उसमें से कुछ कम हो जाएगा, उस कम होने वाले को हम लोग गेस्ट को देना पड़ेगा, तो क्या होगा, होस्ट जो वो नुकसान में है, गेस्ट फायदे में। ये क्लियर हुआ। इसी तरह से हम लोग को इसमें कैसे बताना है, जैसे इंसान के बालों में आप लोग जानते हैं जू, जिसे हम लोग लीच कहते हैं ना, जू, तो वो क्या है, हम लोगों के हेयर में रहता है। हम लोगों को नुकसान होता है क्या, वो हमारे बॉडी से जो है ना वो ब्लड ले लेता है, मतलब ब्लड काटता है, हम लोगों को परेशानी होता है, बहुत नुकसान होता है। लेकिन क्या है, वो तो गेस्ट है, वो तो फायदे में हमेशा यहाँ घूम रहा है फिर रहा है, उसे क्या प्रॉब्लम है। क्लियर है। इस तरह का पॉइंट, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब हम लोग जानते हैं कि इस पैरासिटिज्म के भी 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं हम लोग अब इसे एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। एक होता है इंडो पैरासिटिज्म और होता है एक्सो पैरासिटिज्म। क्या होता है इंडो, एक है इंडो पैरासिटिज्म और है एक्टो पैरासिटिज्म। अब इंडो पैरासिटिज्म मतलब क्या होता है और एक्टो पैरासिटिज्म मतलब कि इंडो मतलब अंदर, एक्टो मतलब बाहर। और इंडो पैरासिटिज्म में क्या होता है कि जीव जो है ना, जिस जीव से वो न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा और जो जीव प्राप्त करेगा, जो जीव न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा वो उस जीव के अंदर जाके न्यूट्रिशन प्राप्त करता है, ठीक है, उसके अंदर जाके प्राप्त करता है। और एक्टो पैरासिटिज्म में क्या है कि जिस जीव को न्यूट्रिशन चाहिए, जिस जीव को न्यूट्रिशन चाहिए वो जीव जो है उसके बाहर रह के ही न्यूट्रिशन प्राप्त करेगा। जैसे जू, पहला एग्जांपल इसका जू आता है। अब आप लोग को समझ इसे डिफाइन करने की कोई जरूरी नहीं है, आप लोग को लैंग्वेज बना सकते हैं, लैंग्वेज इसकी ज़्यादा अच्छा होगा, बेटर होगा आप लोगों का। तो आप लोग इसे नोट्स कर लीजिए, मैं आपको इसके आगे ले चलती हूँ। क्लियर हो गया। एक चीज मैं बताना भूल गई कि इंडो पैरासिटिज्म के इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे और इसके एग्जांपल क्या आ जाएंगे। इसके एक्टो पैरासिटिज्म और इंडो पैरासिटिज्म। इंडो में क्या होता है, क्या क्या एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि इंडो मतलब अंदर जाएगा, अंदर जाके बात करेगा, और ये एक्टो मतलब बाहर से।
तो बाहर से जो रहेगा उसे हम लोग क्या, जैसे एग्जाम्पल में क्या बोले थे, जू पहला एग्जाम्पल। और इंडो में क्या होगा, देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्या था इसका एग्जाम्पल में, पीनवार। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, पीनवार। और इसका क्या होता है, जू। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोग जानते होंगे इंडो पैरासिटिस में और एक्टोपैरासिटिस में। ये क्लियर हो गया। अब मैं आपको इसके दूसरे पॉइंट्स पे, अब देख लीजिए ऑटोट्रॉफ्स के 2 टाइप्स थे, एक फोटोट्रॉफ्स, दूसरा केमोट्रॉफ्स। और हेटेरोट्रॉफ्स के कितने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, पहला होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, उसे हम लोग सैप्रोजोइक नाम से भी जानते हैं, और तीसरा क्या आता है हम लोग का, पैरासिटिज्म। और इस पैरासिटिज्म के भी 2 टाइप्स थे, इंडो पैरासिटिज्म और दूसरा था एक्टोपैरासिटिज्म। आप लोग उसे नोट कर लेंगे, मैं आपको इसके आगे पॉइंट्स पर ले जाती हूँ। चौथा क्या है, सिम्बियोसिस, जिसको हम कहते हैं सहजीविता। क्या है, सहजीविता। अब देखिए इस नाम से क्या हो रहा है, सहजीविता मतलब साथ में। अब देखिए इसका डिफाइन हम लोग करेंगे तो आप लोगों को पूरा ये क्लियर ही हो जाएगा कि सिम्बियोसिस है क्या। पोषण की ऐसी विधि है जिसमें दोनों जीव जो है ना परस्पर लाभान्वित होते हैं। अब आपको तो मैं ये बता दिया, आप लोग इसे लैंग्वेज में लिख दीजिए। इसी तरह से पोषण की ऐसी विधि जिसमें दोनों जीव परस्पर लाभान्वित होते हैं। आपको ये समझ में आया होगा या नहीं, मैं आपको ठीक से क्लियर कर देती हूँ। मतलब दोनों जीव का मतलब क्या हो रहा है, जिस जीव को पोषण चाहिए और जिस जीव से चाहिए, है ना, दोनों अलग बात है। जिस जीव को पोषण चाहिए मतलब उसे न्यूट्रिशन लेना है, और किस जीव से लेना है, वो जीव, ठीक है। अगर देखिए हम लोग इसको न्यूट्रिशन लेना है इस जीव से, तो ये दोनों जीव है। इस प्रोसेस में जो है ये सिम्बियोसिस प्रोसेस जो, इसमें दोनों खुश रहते हैं, दोनों मिलजुल के रहते हैं। मतलब ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, ये इससे न्यूट्रिशन लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया, आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग इसे आप लोग नोट कर लीजिए। फिर हम लोग इसके 5th पार्ट्स पे चलते हैं। इसका अगला पार्ट्स क्या है, कॉमन स्लीव। इसे क्या कहते हैं, सहप्रकारिता, ठीक है। तो क्या कॉमन स्लीव, इसको क्या था, इसका पहला पार्ट्स का क्या था, हम लोग 4 पार्ट्स पढ़े थे, ये हम लोग का 5वां पार्ट्स है ना, 5वां पार्ट्स। अब हम लोग इसे जानेंगे, उससे पहले आप लोगों को समझ जाए कि पैरासिटिज्म और सिम्बियोसिस हम लोग 2 टाइप्स पढ़े थे। इन दोनों में कोई डिफरेंस है या नहीं है, क्लियर है। इन दोनों में बहुत सारे डिफरेंस हो गए थे, पहले तो हम लोग जान लेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। पैरासिटिज्म में क्या था कि एक जीव जो था, इसमें होस्ट जो था वो नुकसान में था, गेस्ट फायदे में था, ठीक है। और सिम्बियोसिस में क्या हो जाता है, सिम्बियोसिस में क्या होता था, इसमें दोनों मतलब जो जीव न्यूट्रिशन लेंगे और जिस जीव से उसे प्राप्त करना है न्यूट्रिशन, दोनों जीव जो है लाभान्वित, दोनों जीव खुश रहते हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं, किसी को कोई फायदा नहीं। ये क्लियर हो गया। अब आप लोग इसे समझ गए होंगे। मैं आपको बताती हूँ इसे क्या, इसे हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, क्लियर है।
ये सहोपकारिता, सहोपकारिता, ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसमें क्या है, अब हम लोग इसको क्लियर करेंगे कैसे, ये कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। सिम्बियोसिस को हम लोग समझ गए, तो हम लोग इस प्रोसेस में जानेंगे। ये पोषण की ऐसी विधि है जिसमें एक जीव बहुत खुश होता है, ठीक है, और दूसरे जीव नाखुश। जैसे हम लोग पैरासिटिस में पढ़ रहे थे, एक गेस्ट होस्ट को क्या होता है, फायदा होता है, और गेस्ट होस्ट क्या होता है, नुकसान में होता है, और गेस्ट फायदे में होता है। हम लोग इसको भी उस तरह से डिफाइन करेंगे। पहले मैं थोड़ा सा इंक ले लेती हूँ। अब देखिए, हम लोग इससे जान रहे थे ना, पैरासिटिस में हम लोग क्या बताए थे, मैं फिर से उसे रिपीट कर देती हूँ। होस्ट नुकसान में, गेस्ट फायदा, उसे बहुत सारा फायदा होता है। उसी तरह से इसमें क्या हो रहा है हम लोगों को कि जिसे न्यूट्रिशन चाहिए, जो न्यूट्रिशन प्राप्त करना चाह रहा है, वो तो फायदा में होगा ही। अब आप ही बोलिए, आपको खाना मिल रहा है, आपको फायदा है, आपको पेट भरेगा। जिसे नहीं मिल रहा है वो जाने, तो जिसे खाना मिल रहा है तो वो तो ऑफकोर्स वो खुश होगा। तो इसलिए जिसे जो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है इस विधि के द्वारा, वो तो खुश ही है, ठीक है, वो लाभान्वित है। लेकिन ये जीव जो है, ये जीव अगर न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, ये जीव अगर इस जीव से न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, ये जीव ना ही नुकसान में होगा और ना ही फायदा में, मतलब इसे कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब आओ न्यूट्रिशन प्राप्त करो और जाना है जाओ, या स्थायी रहना है स्थायी रहो यहीं पे, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज से। क्लियर है? मतलब इस चीज में इसे कोई भी प्रॉब्लम इससे होता है कि अगर हमारे घर में कोई सिस्टर है या जूनियर है कोई, उनसे कोई खाने के मैटर में लेके झगड़ा हो जाता, तो ये हमेशा होता है, अधिकतर आपने घरों में देखा होगा। लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ये कहता है कि आओ न्यूट्रिशन प्राप्त करो और चले जाओ, या रहना तो रहो, इससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। क्लियर? तो आप लोग इसे अब लैंग्वेज में डिफाइन करना सोचते हैं, लैंग्वेज में डिफाइन करते हैं, ठीक है। पोषण की ऐसी विधि जिसमें एक जीव लाभान्वित पर तथा दूसरा जीव दूसरे जीव को ना तो कोई नुकसान और ना ही कोई फायदा होता है। अब आप लोग इसे देखिए, पोषण की ऐसी विधि जिसमें एक जीव लाभान्वित तथा दूसरे जीव को ना ही कोई नुकसान और ना ही कोई फायदा होता है। अब इसलिए आपको मैं पहले ही बता चुकी ये कैसे होता है, क्यों होता है, आप लोग इसे जान गए होंगे। अब ये हम लोग का क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक्स न्यूट्रिशन का पार्ट्स यहीं खत्म होता है। आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, ऑटोट्रॉप्स के पार्ट्स कौन कौन थे, फोटोट्रॉप्स, केमोट्रॉप्स, और हेटेरोट्रॉप्स के पार्ट्स को देखा। कितने सारे पार्ट्स थे, होलोजोइक मोड थे, सैप्रोफाइटिक, पैरासिटिस, और ये सब पार्ट्स थे। 5 पार्ट्स को हम लोग देखे। हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन के 5 टाइप्स को देखे। अब मैं आपको ये भी बताई थी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो था उसमें उसके भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, एमिवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। उससे जानना उतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि हम लोग ये सबको बचपन में ही जान चुके हैं, ठीक है। तो ये आज हम लोगों का क्या होता है, न्यूट्रिशन के टाइप्स और उनके डिफाइंड सब जो वो क्लियर होते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और पॉइंट यहाँ पर क्या बताने वाली हूँ, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, इसके बारे में मैं अच्छे से आपको बताने वाली हूँ, आप लोग इसे नोट कर लीजिए।
फोटोसिंथेटिक्स, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस जिसमें हिंदी में कहते हैं प्रकाश संश्लेषण, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब देखिए फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस है क्या, हम लोग इसे समझेंगे। फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस मतलब क्या, प्रकाश के द्वारा प्रोसेस जो हो रहा है। ये प्रोसेस हमेशा किस चीज में होगा, ग्रीन प्लांट्स में। किसमें होगा, ग्रीन प्लांट्स में। अब हम लोग ये जानेंगे, ये तो जान गए कि ये किस में होगा, ग्रीन प्लांट्स में, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होगा ये। और अब हम लोग ये जानेंगे कि ग्रीन इस प्रोसेस में ये जो प्रोसेस हो रही ये इसमें, इस प्रोसेस में क्या क्या जरूरी है, ये प्रोसेस कैसे होता है। तो इस फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस में जो ये ग्रीन प्लांट्स जैसे हम लोग लेते हैं, देखिए ये आपको एक लीफ लग रहा है, ये लीफ है, इंक फिर खत्म हो गया है। एक मिनट में पहले इंक पढ़ ले लीजिए इसमें। अब ये क्या, देखिए ये हम लोग को नजर आ रहा होगा, ये आप सभी को दिख रहा होगा अच्छी तरीके से। ये क्या है, एक लीफ है, क्लियर है सभी को, ये लीफ है। और हम लोग मान लेते हैं सपोज दैट ये सन है, ठीक है, ये सन है, क्लियर है। ये प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है मैं आपको पहले फिगर के द्वारा समझा देती हूँ, फिर से मैं लैंग्वेज में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए इस लीफ में हम लोग अच्छे तरीके से सभी जानते हैं कि ग्रीन प्लांट्स में ग्रीन लीफ, ये जो लीफ है इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या है इसमें, क्लोरोफिल। क्या होता है, क्लोरोफिल इस ग्रीन प्लांट्स लीफ में, ठीक है, क्लोरोफिल। और ये वायुमंडल में क्या लोग जाते हैं, मिक्सचर ऑफ एयर है ना, CO2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन ये सब सभी मिक्स है। और इस वायुमंडल से जो है ये CO2 को सिर्फ एब्जॉर्ब करके ले लेता है लीफ, ठीक है, लीफ CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है, मतलब वो उसे कलेक्ट कर लेता है। और नीचे जो इसका रूट है, ये रूट आपको पता होगा, ट्रीज के पास तो हम लोग जाने होंगे, बहुत पीछे क्लास में हम लोग को ये समझा दिया जाता है। और ये रूट हम लोग लेते हैं, और ये रूट जो है हमेशा मिट्टी के अंदर रहता है, इसमें पानी दिया जाता है। और ये नीचे से जो है ना H2O लेगा, ठीक है, ये नीचे से H2O लेता है और ये कहाँ तक पहुंचाता है, लीफ तक। क्या है, H2O नीचे से जड़ से वो रूट के द्वारा लेता है और ये कहाँ पहुंचाता है, लीफ पे। और CO2 जो है वो अपने एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेता है, और क्लोरोफिल इसके लीफ में पहले से ही मौजूद होता है। ये सभी चीज तो हम लोग ले लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये सनलाइट, ठीक है, सन की एनर्जी को ये लीफ एब्जॉर्ब करता है। अब आपको ये भी बताऊंगी मैं कि सनलाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है, ये सिर्फ क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। इसको डिटेल में मैं आगे पॉइंट्स पे ले जाती हूँ, सिर्फ ये बताना है इसमें कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस है क्या और इसे कैसे किया जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, ये H2O नीचे जड़ से जा रहा है, CO2 हमारे एटमॉस्फेयर से आ रहा है, क्लोरोफिल इसमें मौजूद है, और ये सनलाइट, इन सभी जब मिल जाते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस जब भी होगा ग्रीन प्लांट्स में होगा, और इसके लीफ में ये प्रोसेस होता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो निर्माण होता है, निर्माण क्या होगा आपको, C6H12O6, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया, क्लियर है। ये इस तरह से होता है। इसमें क्या क्या जोड़िए, सनलाइट, क्लोरोफिल, CO2, H2O, ये ग्रीन प्लांट्स में होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, पेड़ के लीफ में, मतलब उसके लीफों में जहाँ पे उसे क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है। और ये सभी प्रोसेस के दौरान क्या बनता है उनका, ये ग्लूकोज C6H12O6 ग्लूकोज बनता है। और ये ग्लूकोज क्यों बनता है ये आपको पता होगा, हमारे बॉडी में ग्लूकोज रहना जरूरी है,
नेसेसरी है। इसी तरह से इस प्लांट्स को भी खाने के लिए कुछ तो चाहिए, एनर्जी जहाँ से ये ले, तो ये इसी के द्वारा ग्लूकोज ही इसके का खाना है, इसी पूरे बॉडी में इसे एनर्जी प्राप्त होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इसका ये हुआ। अब हम लोग जाने थे कि फोटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफ्स का जो पार्ट्स था फोटोट्रॉफ न्यूट्रिशन, वो फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस को ही बतलाता है, क्योंकि वो जो पोषण है सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। और इस प्रोसेस जो ये जो पोषण करने की विधि है इस ग्रीन प्लांट्स की, इस विधि को क्या कहेंगे, फोटोट्रॉफ न्यूट्रिशन। क्लियर है? आप लोग इसे फिगर बना लीजिए, फिगर के द्वारा भी आप लोग इसे बना सकते हैं। अच्छा सा एक लीप बना लीजिए, क्लोरोफिल दर्शा दीजिए, CO2 H2O सनलाइट को दर्शा दीजिए, आप लोगों का ये क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग इसे एक्सप्लेन करेंगे लैंग्वेज के साथ। ठीक है, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। अब देखिए प्रकाश संश्लेषण कैसी प्रक्रिया। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण एक संयोजी प्रक्रिया है। संयोजी प्रक्रिया को इंग्लिश में कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस। आप लोग सोचते हैं कि ये एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है, तो मैं आपको इसलिए भी बता देती हूँ। पहले हम लोग डिफाइन पूरा लिख के इसे समझ लेते हैं। ठीक है, इसे हम लोग पहले फोटोसिंथेसिस समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या जानेंगे एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है। क्लियर है? इस प्रक्रिया में पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, ग्रीन प्लांट्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वायुमंडल से CO2 जल मतलब रूट, ठीक है, रूट के द्वारा H2O, CO2 क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O क्या है, वाटर है, H2O तथा सूर्य किरणों के साथ, देखिए यह क्या है, प्रकाश संश्लेषण एक संयोजी प्रक्रिया है, एनाबॉलिक प्रोसेस। और इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वायुमंडल से CO2, जल के द्वारा H2O तथा सूर्य की किरण के साथ अपना देखिए इंटरनेट लिखा सर, देखिए क्या प्रकाश संश्लेषण एक संयोजी प्रक्रिया है ना, एनाबॉलिक प्रोसेस है। और इस प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे अपना भोजन वायुमंडल से CO2, जल से
जड़ के द्वारा H2O तथा सूर्य की किरणों के साथ अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और यहाँ अपने भोजन जो हम लिखे हैं, यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा उसका भोजन है क्या, उसी को हम लिख दीजिए, क्या है, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। क्लियर है। अब हम जानेंगे फोटोसिंथेटिक्स में होता क्या है। ग्रीन प्लांट्स जो है वो अपने एटमॉस्फेयर से CO2, रूट के द्वारा H2O, सूर्य के मतलब सनलाइट के साथ, और अपने पत्ती में, ठीक है, क्लोरोफिल के साथ क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उनका भोजन क्या है, ग्लूकोज। अब हम लोग इसे जानेंगे, एक समीकरण इक्वेशन आता है, ठीक है, इक्वेशन के द्वारा हम लोग इसे समझेंगे। उसके बाद हम लोग इसे समझ जाएंगे कि एनाबॉलिक प्रोसेस है कैसे। इसका इक्वेशन क्या आएगा, 6CO2 प्लस 12H2O क्लोरोफिल। अब देखिए इसको आपको समझ में आ गया। इक्वेशन बनाना तो आप लोग केमिस्ट्री में समझे होंगे, मैं अभी बायो पढ़ा रही हूँ, ये इक्वेशन तो नहीं बताऊंगी कि कैसे बनाना है। अब आप लोग को समझना है कि CO2 और H2O जब सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में जब वो मिलेगा, ठीक है, मिलेगा तो क्या बनता है, C6H12O6 तथा 6H2O प्लस 6O2 रिलीज होता है। अब देखिए इस इक्वेशन से जितना इंफॉर्मेशन हम लोग को इस डिफिनेशन से नहीं मिला, उससे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमको एक इक्वेशन से मिल जाएगा। क्या क्या, देखिए मैं आपको पहले बताई थी, फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस में CO2, H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल जब मिलते हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज। C6H12O6 क्या है, ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का निर्माण होता है, H2O भी रिलीज होता है और O2 रिलीज होता है, जिसके कारण आप लोग को एक क्वेश्चन आया होगा कि ये बताओ कि मनुष्य सांस में क्या लेता है, हम लोग जो ब्रीदिंग कर रहे हो क्या ले रहे हैं, O2 ऑक्सीजन, और रिलीज क्या करते हैं हम लोग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्वेश्चन जब आपसे ये करते कि आप पेड़ पौधे जो क्या लेते हैं, तो सभी स्टूडेंट ये बोलेंगे कि CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पेड़ पौधे भी ब्रीदिंग के लिए जो O2 ही लेते हैं और रिलीज भी CO2 करते हैं, लेकिन फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस में क्या हो रहा है, ये CO2 ले रहा है और रिलीज क्या कर रहा है, O2। ये प्रोसेस जो होता है वो सनलाइट में होता है। सनलाइट किस द्वारा हो रहा है, सनलाइट मतलब क्या, पूरे दिन, है ना, जब तक सनराइज तक ये जो प्रोसेस होते रहते हैं पेड़ पौधों में, इसका मतलब क्या, तब तक तो वो CO2 ले रहा है अपने एटमॉस्फेयर से, है ना। पेड़ पौधे दिन के समय मतलब जब से सूरज उगते हैं रात तक, सूरज ढलने तक क्या होता है, वो CO2 अपने एटमॉस्फेयर से ले रहा है और ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है। ऑक्सीजन क्यों रिलीज हो रहा है, क्योंकि उसके साथ ये प्रोसेस फोटोसिंथेटिक्स प्रोसेस हो रहा है, वह अपने न्यूट्रिशन के लिए जो ग्लूकोज का निर्माण कर रहा है ना। तो इसके लिए उसे सनलाइट चाहिए, और सनलाइट के साथ साथ जो ये कर रहा है तो क्या हो रहा है, ये CO2 को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा है और O2 को रिलीज कर रहा है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि O2 रिलीज करता है और CO2 लेता है, पर ऐसी नहीं है। और रात में जो है, रात में तो सनलाइट नहीं है, सनलाइट के बिना ये फोटोसिंथेटिक्स का प्रोसेस तो हो ही नहीं सकता, है ना। फोटोसिंथेटिक्स का प्रोसेस सनलाइट के बिना बिल्कुल नहीं हो सकता। इसीलिए क्या होता है, वो रात में O2 ऑक्सीजन ब्रीदिंग के लिए लेता है और CO2 रिलीज करते हैं। क्लियर है। मतलब अगर आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि ये पेड़ पौधे जो हैं वो ब्रीदिंग मतलब सांस में क्या लेते हैं, तो डायरेक्टली बोलना है O2 लेते हैं, जो हम लोग लेते हैं, और क्या रिलीज करते हैं, CO2, ठीक है, CO2। बट जब वो फोटोसिंथेटिक्स का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तब तक वो CO2 को अपने अंदर लेते हैं और O2 को रिलीज करते हैं। इस टाइम बोले रिलीज का मतलब ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब गैसेस से तो ऊपर जाएगा। क्लियर है। आपको समझ में आ गया होगा ये इक्वेशन क्या है। अब एक पॉइंट आता है इस टॉपिक में फोटोसिंथेटिक्स में, एनाबॉलिक प्रोसेस संयोजी प्रक्रिया। अब देखिए इससे हम लोग संयोजी प्रक्रिया क्यों कहेंगे, CO2, H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट क्या हो रही है, एक दूसरे में मिल रहा है, संयोग कर रहा है,
ये जो है एक दूसरे में ऐड हो रहा है, ये सब एक दूसरे से मिलके तब इसका निर्माण हो रहा है ना ग्लूकोज का, इसीलिए मिल रहा है तो संयोजी प्रक्रिया, संयोजन की प्रक्रिया हो गया। इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनाबॉलिक प्रोसेस। अब आपको ये समझ में बिल्कुल आ गया होगा फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैसे हम लोगों को समझना है, लैंग्वेज के साथ, फिगर के साथ और इक्वेशन के साथ। ये इक्वेशन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे नोट कर लीजिए। ये इक्वेशन हम लोगों को हमेशा काम आएगा, केमिस्ट्री में आइएगा कहीं भी, ये बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही यूजफुल है। तो आज का क्लास यही खत्म होगा। आज हम लोगों ने बहुत इसको जाना था, सभी ये न्यूट्रिशन के टाइप्स को जाना, न्यूट्रिशन के 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स, इन दोनों के टाइप्स और इनके डिफिनेशन को समझा। उसके बाद क्या, फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को समझ गए। और आज हम लोग अगली क्लास में इसके आगे ले चलेंगे। आज का क्लास यहीं बंद होता है। थैंक यू एंड बाय।